बच्चों अब स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। मैं एक जर्नल एग्जांपल ले रहा हूं जिससे बेटर फील आए। लेट मी टेक Ma प्लस Nb गिव्स Pc प्लस Qd। ये जो M N P Q है इन्हें हम क्या बोलते हैं गाइस? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दैट इज व्हाट वी कॉल दीज। जो हमने बैलेंस करने के लिए जो हमने नंबर्स यूज करें, दे आर नोन एज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, दे आर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो हमने हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो गाइस। स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा। m moles of A will react with n moles of B to give p moles of C and q moles of D। समझ में आया नहीं आया? प्रीटी सिंपल। एक काम करते हैं, सीधा एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्लैरिटी आएगी। सर एक और बार रिपीट कर सकते हो आपने जो बोला? m moles of A will react with n moles of B to give p moles of C and q moles of D। हाँ है ना? एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। ये भी चीज उसी से समझते हैं। ठीक है, लेट अस टेक अ क्वेश्चन। फाइंड mass of KCl formed on heating 12.25 ग्राम ऑफ KClO3। ठीक है ना बच्चों, ये हमें पूछा गया। अब गाइस काम की चीज, समटाइम्स यू माइट नॉट बी नोइंग द रिएक्शन। तो गाइस रिएक्शन नहीं पता तो तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब तुम कहोगे सर रिएक्शन कहीं से याद होनी चाहिए, हमें कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने तुम क्वेश्चन करोगे उनमें जो रिएक्शंस आ रही हैं दे आर हेल्पफुल एनफ। ठीक है ना गाइस? तो मतलब एज यू गो इट्स पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। मतलब उस केस में तुम्हारे को रिएक्शंस भी याद हो जाएंगी, कुछ बेसिक रिएक्शन जो कि तुम्हें याद होनी भी चाहिए। ठीक है, तो गाइस KClO3 बंदा क्या करता है? KClO3 on heating gives KCl plus O2। okay guys, बैलेंस करना पड़ेगा। लेट अस बैलेंस इट। दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन बच्चों। इसका मतलब समझ रहे हो, 2 KClO3 रिएक्ट करेगा या ब्रेक करेगा टू गिव 2 KCl and 3 O2। 2 मोल KClO3 विल डिकम्पोज टू गिव 2 KCl and 3 O2। हाँ है ना? गुड। अब बंदे ने कह रखा है हमारे पास 12.25 ग्राम ऑफ KClO3 था, तो उससे कितना KCl बनेगा? हाँ है ना? गाइस जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं हम करते हैं मोल्स में। तो एक काम करो, हमें मास दे रखा है KClO3 का, लेट अस फाइंड आउट द मोल्स। तो मैं सीधा एक्सप्रेशन लिखूंगा अब 12.25 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3। ये क्या देगा बच्चों? मोल्स ऑफ KClO3। अब देखो गाइस, 2 KClO3 से कितने KCl बनते हैं? हाँ, आइडिया 2 से 2 बनते हैं। तो जितना मोल KClO3 हमारे पास रहा होगा उतना ही मोल KCl बना होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 2 से 2 KCl बनते हैं, 2 KClO3 से 2 KCl बनते हैं। तो इतने मोल, इतने मोल KClO3 से इतने ही मोल KCl बनेंगे। हाँ या ना? तो गाइस डू यू रियलाइज, ये अब हमारा मोल्स ऑफ KClO3 नहीं बता रहा, ये हमारा मोल्स ऑफ KCl बता रहा है। Now, if you multiply by molecular mass of KCl, do you realize it will give you grams of KCl? या वही चीज तो उसने पूछी है क्वेश्चन में। समझ में आया नहीं आएगा? दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर basically. These were moles of KClO3, but same will be the moles of KCl. When you multiply by molecular mass of KCl, you will get grams of KCl, which is what was asked in the question. हाँ या ना? किसी बच्चों को डाउट? एक काम करते हैं इसमें, लेट अस आल्सो फाइंड आउट मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना गाइस? लेट अस फाइंड आउट मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 12.25 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3। ये क्या देगा बच्चों? मोल्स ऑफ KClO3। हमें बताया 2 KClO3 से 3 O2 बनते हैं, तो इतने से कितने बनेंगे गाइस? 3/2। राइट, इट विल बी 3/2। इतने मोल O2 बनेंगे। यू मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, यू विल गेट ग्राम्स ऑफ O2। हाँ या ना? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? एक और काम की चीज, अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास के बजाय 22.4 से मल्टीप्लाई कर देता तो क्या बताता है?
वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म्ड एट STP, क्योंकि मोल से हम सीधा 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट वॉल्यूम ऑफ O2 जनरेटेड एट STP. एनीवे वी गॉट आवर आंसर. हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? अब बच्चों एक काम की चीज, एक नॉर्मल चीज मैं बता रहा हूं तुम्हें. अगर हमारे पास A प्लस B, मैं ऐसे लिखता हूं, MA प्लस NB गिव्स PC प्लस QD. अगर मैं ले रहा हूं, अभी तक हमारे पास रिएक्टेंट एक था, हाँ है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ा. दो रिएक्टेंट हैं और हमें एक रिएक्टेंट के बारे में इन्फो इज गिवन, दूसरे बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है. उस रिएक्टेंट के हिसाब से तुम प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, तुम ये भी पता लगा सकते हो दूसरा रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? लेट अस से इसके एक्स मोल दे रखे हैं, इस क्वेश्चन में हमें इसके एक्स मोल्स आर गिवन. ओके गाइस, हमें पूछा गया है कितना मोल बी रिएक्ट करा, कितना मोल सी बना, कितना मोल डी बना. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक काम करता हूं, एक्स वुड बी टू वियर्ड, लेट मी टेक 2. आसान भाषा में इसका करते हैं, ऐसा जिससे बच्चे रिलेट कर सके. 2 मोल्स हमें गिवन है. अब हमें पूछा गया है 2 मोल ए था, तो कितने मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा, बताओ मुझे. हम कहेंगे एम के साथ एन रिएक्ट करता है, एम एन की टर्म में आएगा आंसर. एम के साथ एन रिएक्ट करता है, एम मोल्स ऑफ ए के साथ एन मोल्स ऑफ बी रिएक्ट करता है. इसको ऐसे लिख भी सकते हो गाइस, एम ए के साथ कितना रिएक्ट करता है, एन बी. हाँ है ना, एन मोल्स ऑफ बी रिएक्ट करता है, दैट इज व्हाट आई मीन. एम मोल ऑफ ए के साथ एन मोल ऑफ बी रिएक्ट करता है, तो 2 मोल ए के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 2n/m. इतना मोल बी रिएक्ट करेगा. हाँ है ना? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? अब कोई पूछता है सी के कितने मोल्स बनेंगे, हम कहेंगे एम ए से कितने बनते हैं, पी मोल बनते हैं सी के, राइट. तो 2 मोल ए से कितने मोल सी के बनेंगे गाइस, 2p/m मोल्स ऑफ सी बनेंगे. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? सेम वे वी कैन गो फॉर डी ऑल्सो. m मोल्स ऑफ ए से q मोल्स ऑफ डी बनते हैं, तो 2 मोल ऑफ ए से कितने मोल्स ऑफ डी बनेंगे, 2q/m मोल्स ऑफ डी बनेंगे. हाँ या ना? ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी आंसर दो, क्लियर और नॉट? यस सर. यस सर. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज ये दोनों क्वेश्चंस एक ही फॉर्मेट पे चल रहे हैं कि हमें रिएक्टेंट के, एक ही रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है. जो पहला हमने क्वेश्चन करा, जो कि हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था KClO3 वाला, उसमें रिएक्टेंट ही एक था. यहाँ पे रिएक्टेंट 2 हैं, लेकिन एक ही रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी. सो इट डज नॉट मैटर गाइस, आसानी से तुम कर सकते हो उसे. हाँ या ना? राइट. एक ही रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन इज गिवन. ये क्वेश्चन रिवर्स में भी पूछा जा सकता था. क्या? मैं एक एग्जांपल लेता हूं इस बार, बेटर एग्जांपल. 2a + 3b गिव्स 4c + d. और हमें कह रखा है c के कितने मोल्स बने गाइस, हमें दे रखा है c के मोल्स बने 3 मोल्स c वाज ऑब्टेन, 3 मोल्स ऑफ c वाज ऑब्टेन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें पूछा गया है कितना मोल D बना होगा, कितना मोल A रहा होगा, कितना मोल B रहा होगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कितना मोल A रिएक्ट करा, कितना मोल B रिएक्ट करा और कितना मोल D बना, और हमें C के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी. तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम देखते हैं D का कितना बना. हमें बताया जब 4C बनता है तो 1 D बनता है. हाँ है ना? बैलेंस इक्वेशन से दिख रहा है. तो 3 मोल C रहा होगा, तो कितना मोल D बना होगा, 3/4 मोल D बना होगा. हाँ है ना? अब आते हैं A और B पे. हम कहेंगे जब 4C बनता है तो बेसिकली 3B रहा होता है. हाँ है ना? When there are 4 moles of C formed, there are 3 moles of B present, या B जो रिएक्ट करे. तो हम कहेंगे अगर हमारे पास 3 मोल C है तो कितना मोल B रहा होगा, हाँ 9/4, 9/4 मोल ऑफ B रहा होगा. अब आते हैं A पे. हम कहेंगे जब 4C होता है तो 2A होता है. 3 मोल C है तो कितना मोल A रहा होगा बच्चों, राइट, इतना A रहा होगा. हाँ है ना बच्चों? 6/4, दैट इज करेक्ट. क्लियर गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट? मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे आते हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे आते हो, काम की चीज क्या है, यू आर गिवन इंफॉर्मेशन बाय ऑफ ओनली
1, ठीक है ना गाइस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इट डज नॉट मैटर, फाइन। अब आते हैं एक काम की चीज पे गाइस, वो काम की चीज क्या होती है जिसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लेट अस गो ऑन द केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों। उसके बाद सीधा क्वेश्चंस करेंगे गाइस, क्वेश्चन से ही क्लैरिटी आएगी। लिमिटिंग रिएजेंट और देख लें, उसके बाद एवरीथिंग विल बी फाइन, देन विल जस्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चंस गाइस। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? हाँ बेटा लिखना है, लिख लो, टाइम लग गया। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है उसको ध्यान से समझना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, लिमिटिंग रिएजेंट हम तब यूज करते हैं, मतलब इसका कॉन्सेप्ट आता तब है जब हमें दो रिएक्टेंट दे रखे हैं, दो या दो से ज्यादा, और उन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, दोनों के मोल्स दे रखे हैं हमें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इंस्टेड ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वन रिएक्टेंट, दे हैव गिवन अस इंफॉर्मेशन अबाउट टू रिएक्टेंट्स, या लेट अस से अगर 3 रिएक्टेंट है तो तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। दैट इज द प्लेस जहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। 2a plus 3b gives 4c plus d, ये ले लिया हमने। मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में समझा रहा हूं लिमिटिंग रिएजेंट को, दैट इज बेटर गाइस। यहां पे हमें दे रखे हैं 3 मोल, यहां पे हमें दे रखे हैं 5 मोल। दीज आर द एक्चुअल मोल्स गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। मतलब ये तो हमारी जो ऊपर वाली चीज थी 2 3 4 1, दीज वर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये जो हमें दे रखे हैं 3 and 5, these are the actual moles given to us in the question, and they have asked us to find कि तुम्हारा कितना C बनेगा, कितना D बनेगा, and they have asked one more thing कि यार A और B में से कोई चीज बच जाएगी क्या, अगर बच जाएगी तो वो कितनी बचेगी। That is what we mean by, यहां पे जो चीज उसने पूछी ना कि तुम्हारा कोई चीज बच जाएगी और वो कितनी बच जाएगी, that is basically your concept of limiting reagent। समझ गए कि उसमें तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट यूज में आ रहा होता है। तो गाइस देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, थोड़ी बेटर फील आएगी वंस यू स्टार्ट। हम कहेंगे हमें निकालना है इनमें से एक बंदा ऐसा होगा जो कि पूरा खत्म हो जाएगा, और एक बंदा ऐसा होगा जो थोड़ा बच जाएगा। क्लियर और नॉट गाइस? हमें निकालना है कौन सा पूरा खत्म हो जाएगा और कौन सा थोड़ा सा बच जाएगा। तो गाइस उसको एक निकालने का पहले एक लंबा तरीका बता देता हूं, देन आई विल गो ऑन टू अ शॉर्टकट। शॉर्टकट इज इंपॉर्टेंट, जल्दी आंसर निकलता है। पहले नॉर्मल तरीके पे आते हैं गाइस। अज्यूम करो हमें बी के मोल्स नहीं दे रखे क्वेश्चन में। लेट अस फाइंड आउट अगर ए के 3 मोल्स हैं तो उसके लिए बी के कितने मोल्स चाहिए, कोई बताएगा मुझे? फॉरगेट कि हमें बी के मोल्स गिवन है 5, हम नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री से देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए के 3 मोल्स हैं तो बी के कितने मोल्स चाहिए। 9/2, हाँ या ना? कैसे निकला? 2 ए के लिए 3 बी चाहिए, तो 3 के लिए कितना चाहिए बच्चों? 9/2 मोल्स ऑफ बी आर रिक्वायर्ड। गाइस ऑनलाइन वाले ये चीज समझ में आई नहीं आई? 2 ए के लिए 3 बी चाहिए, तो 3 ए के लिए कितना चाहिएगा? 3 × 3/2 विच इज 9/2 मोल्स ऑफ बी विल बी रिक्वायर्ड, हाँ या ना? विच इज बेसिकली 4.5 मोल्स ऑफ बी विच इज रिक्वायर्ड। ऑनलाइन वाले बच्चे हाँ या ना बोलो फटाफट। Yes, sir. यस सर। गुड। तो हमारे पास 4.5 मोल्स बी चाहिए फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ ए। ए के 3 मोल्स खत्म होने के लिए बी के कितने चाहिए? 4.5। दे कितने रखे हैं बच्चों? ज्यादा दे रखे हैं, राइट, 0.5 ज्यादा दे रखा है। इसका मतलब एक चीज समझ सकते हो, ए तो पूरा खत्म हो जाएगा, बी बचेगा, और कितना बचेगा? 0.5। तो गाइस डू यू रियलाइज ओवर हियर के ए विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड? अभी समझाता हूं। ये चीज समझ में आई कि ए को खत्म करने के लिए बी के 4.5 चाहिए, ये चीज समझ गए? अब हम कह रहे हैं बी के दे रखे हमें 5, 5 इज ग्रेटर देन 4.5, जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा दे रखा है, तो बेटा ए तो पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब ए के 3 खत्म हो जाएंगे और उसी प्रोसेस में बी के कितने खत्म हो जाएंगे? 4.5। तो ए तो पूरा खत्म हो गया ना, ए विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, और बी बचेगा कितना? 0.5। ये तो बताया मैंने, और कुछ नई चीज बताई नहीं। समझ गए बेटा? क्लियर है? गुड। तो गाइज ये हमारी काम की चीज थी जो मैंने अभी तुम्हें बताई। ए विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड। नाउ द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया नहीं आया?
तो ए ओवर हियर इज द लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों। ये रिएक्शन को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है, हाँ या ना, रोक दिया उसने रिएक्शन को। बी तो चाहता था कि यार मैं भी और 0.5 मोल्स कंज्यूम करवा लूं अपने, लेकिन ए लिमिटेड द रिएक्शन, इट थ्रॉटल द रिएक्शन, हाँ या ना, कि रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं करने दिया क्योंकि खुद खत्म हो चुका है वो। तो ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस। अच्छा गाइस, बाई चांस ये जो मैंने बी को कहा कि बी को इग्नोर कर दो और बी के मोल्स निकालो, तुम अगर वैसे भी जाते, मतलब बी से ए की तरफ जाते, तब भी आंसर यही निकलना था। एक बार निकाल के देखो। मान के चलो तुम्हें ए के मोल्स नहीं दे रखे, बी के 5 मोल दे रखे, तो ए के कितने लगेंगे गाइस रिएक्ट करने के लिए? 10/3 विच इज योर 3.33। हम कहेंगे 3.33 मोल्स ए चाहिए फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ बी, और ए दिया कितना है? 3। 3.33 चाहिए और 3 दिया हुआ है। नॉर्मल सेंस से भी तुम आसानी से क्या कह सकते हो, ए पूरा खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा क्योंकि ए चाहिए ज्यादा और अवेलेबल कम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ए तो पूरा खत्म हो गया ही रहेगा, बी बच जाएगा। समझे या नहीं समझेगा? सर ये जो आपने 10/3 वाला करा है, ये एक और बाई समझा सकते हो? ये नहीं समझ में आया बेटा कि आपने। अभी बताता हूं। 3 बी के लिए 2 ए चाहिए, हाँ है ना? हाँ, हम कहेंगे 5 मोल बी के लिए कितना मोल ए चाहिए? 10/3 मोल ए, हाँ है ना? ये वाला ये वाला 10/3 यही जानना, ये ये थी कुछ समझ नहीं नहीं किया है आया। मैंने, ये मैंने किया है 2/3 into 5, दैट इज व्हाट आई हैव डन, यूनिटरी मेथड बेटा। अच्छा, दिस इज योर 10/3 मोल्स ए के। इतने मोल चाहिए, 3.33 मोल्स ऑफ ए चाहिए, और हमारे पास अवेलेबल कितना है? अवेलेबल है हमारे पास 3। समझे या नहीं समझे बेटा? यस सर। तो हम क्या कहेंगे, ए इज सर ये प्रेजेंट जो इन लेसर 2a, अमाउंट। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो 2a+3b हमारा फॉर्मूला है लिमिटिंग रिएजेंट का, ये वाला, ये ये हमारा पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बेटा, दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। ये तो अच्छा। मैंने इस रिएक्शन के लिए बताया है, दिस इज हाउ वी हैव फाउंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। और ये तरीका लंबा है, क्यों? क्योंकि तुम्हें पहले चेक करना पड़ा कि तुम्हारा ए कौन, मतलब कौन सी वैल्यू तुम्हारी छोटी या बड़ी आ रही है। दिस इज लेंथी मेथड टू कैलकुलेट लिमिटिंग रीजन। एटलीस्ट लिमिटिंग रीजन निकालने का हमारे पास आसान तरीका है, और तरीका विच विल डायरेक्टली टेल अस कि कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है। उससे ये नहीं पता चलेगा कि वो कितना बचा दूसरा, लेकिन लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा रिएक्टेंट में? रिएक्टेंट में होता है लिमिटिंग रीजेंट, ये भी ऑब्वियस सी चीज है। ठीक है ना तो आप गाइस? वो अभी उसका फॉर्मूला वो सब बताऊंगा अभी मैं, आप बताओगे? अच्छा। बताऊंगा, करेक्ट। तो यहां तक कोई ओके डाउट सर। बच्चों? अब नो गाइस सर। तरीका क्या होता है, मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करो, मोल्स बाय गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करो फॉर ऑल रिएक्टेंट्स। जिसकी लोएस्ट वैल्यू है, जिसकी लोएस्ट वैल्यू है वो बंदा लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आया या नहीं आया? जिसकी सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो करो गाइस, मोल्स गिवन बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स गिवन बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक में आएगा 5/3, एक में आएगा 3/2। मुझे बताओ कौन सी छोटी वैल्यू है गाइस, 5/3 या 3/2? मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर रहे हैं, 3/2 छोटी है, दिस इज 1.5, दिस इज लाइक 1.66 आई गेस। तो गाइस हमारा ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया नहीं आया? इजी वे आउट है ना, रेदर देन राइट। ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ या ना? गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करो, यू विल गेट योर लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ बेटा, हाँ अभी मैं बताता हूं। अब गाइस काम की चीज क्या हो गई, फाइंडिंग आउट सी डी कितना बना या बी कितना बचा। गाइस याद रखो, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से, क्योंकि बाई चांस तुम कहोगे सर मैं तो बी के हिसाब से निकालता हूं सी और डी के मोल जो बने। हम कहेंगे गधे इंसान, 5 मोल तो यूज ही नहीं हुए, यूज तो 4.5 हुए हैं। तुम या तो निकालो मोल्स ऑफ बी जो एक्चुअली कंज्यूम हुए, कितने कंज्यूम हुए? 4.5, और 4.5 के हिसाब से सी और डी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुम 5 के हिसाब से निकालना चाहोगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि 5 तो कंज्यूम ही नहीं हुए, कंज्यूम तुम्हारे 4.5 हुए। इसीलिए बेटर तरीका क्या होता है, ऑलवेज कैलकुलेट द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द लिमिटिंग रीजन, क्योंकि वो बंदा पूरा खत्म हो गया है। समझ में आया नहीं आया गाइस?
समझ गए? दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा जो कैलकुलेशन करी जाती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की वो किससे करी जाती है? लिमिटिंग रीजन से, हाँ या ना? अगर तुम्हें Yes, जो sir. तुम्हारा रिएक्टेंट इन एक्सेस है उससे निकालना है तो तुम्हें पहले ये निकालना पड़ेगा कि वो कितना रिएक्ट करा है, उससे तुम निकाल लो। सी और डी फॉर्म डज नॉट मैटर। एनीवे, अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर क्या निकालने वाला हूं? आई एम गोइंग टू टेल यू मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ डी फॉर्म्ड एंड मोल्स ऑफ बी इन एक्सेस। बी इन एक्सेस वैसे तुम निकाल चुके हो, फिर भी मैं निकाल के दिखा रहा हूं। बी कितना बचेगा? ए तो फाइनली जीरो जाएगा, फाइनली जीरो, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। बी कितना होगा बच्चों? हम कहेंगे बी के 5 से रिएक्ट कितने कर गए? हमें पता है 2 से 3 रिएक्ट करता है, 2a से 3b रिएक्ट करता है, 3a से कितना रिएक्ट करेगा? 9/2। तो 9/2 रिएक्ट कर गया, बचा हमारे पास कितना है? ओरिजिनल माइनस द अमाउंट रिएक्टेड, 1/2। हाँ या ना? ये चीज समझ आई नहीं आई? ये जो 9/2 निकला है, दीज आर मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड, फाइन और नॉट। और हमने कहा ओरिजिनली 5 था, तो बचा कितना? 5 माइनस 9/2, दीज आर द मोल्स ऑफ बी लेफ्ट फाइनली। हाँ या ना? बोलो गाइस। Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? ओके। सी कितना बनेगा? हम कहेंगे भाई 2a से 4c बनता, तो 3a से कितना c बनेगा? 2a से 4c बनता है, तो 3a से कितना बनेगा? 6c, 6 मोल्स बनेंगे। 6 विल बी फॉर्म्ड फाइनली, इतने फॉर्म्ड होंगे। अब आते हैं डी के गाइस। हम कहेंगे 2a से 1d बनता है, तो 3a से कितना d बनेगा गाइस? 3/2। हाँ या ना? बोलो गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. 2a से 1d बनता है, तो 3a से कितना बनेगा? 3/2d। हाँ या ना बच्चों? किसी बच्चों को कोई डाउट? बोलो गाइस। फील आ रही है नहीं आ रही है ये बताओ मुझे, बच्चों बताओ। किसी बच्चे को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? सर डी वाला एक और भाई एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन सा बेटा? वो जो आपने अभी डी निकाला था वो वाला। बेटा ये कुछ नहीं है, ये हमारा यूनिटरी मेथड चले जा रहा है। ध्यान से देखो, 2a गिविंग d, 1d बेसिकली। हाँ है ना? हाँ ये हमारा रिएक्शन से हमने देख लिया, 2a गिव्स 1d। अब हमारे पास a के मोल्स एक्चुअली दिए कितने हुए थे? 3 मोल क्वेश्चन में। हाँ। तो 3a से कितना d बनेगा बेटा? 3 × 1/2, इतना d बनेगा, विच इज 3/2। ओके सर। समझ गए यस सर। बच्चों? एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें कुछ गलत कहा था जब मैंने कहा था तुम्हारा यूनिटरी मेथड बहुत काम आता है? बहुत काम आता है यार, मतलब तुम्हारा चलता ही जाएगा यूनिटरी मेथड, खत्म ही ना होने वाला। ठीक है बच्चों, एक काम करें, डायरेक्टली शीट पे आए, दैट विल बी बेस्ट। शीट के थ्रू समझ पाओगे तुम इसका एप्लीकेशन भी सब कुछ। कुछ नॉर्मल टर्म्स है। रेजिड्यू क्या होता है? रेजिड्यू इज द सॉलिड सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ रिएक्शन बच्चों। तो एक काम करेंगे, सारी टर्म्स और ये लेट अस से जो भी क्वेश्चंस हैं, लेट अस डू देम वाया दैट शीट, राइट? उस शीट को यूज करते हैं, उनके सारे क्वेश्चंस करते हैं, उसमें क्लैरिटी भी आ जाएगी तुम्हारी इन द प्रोसेस। चलो गाइस, लेट अस स्टार्ट विद द शीट नाउ। ओपन द शीट गाइस।